बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुराना खिलाफ राय के साथ में इफ्तार का आदमी और रात के पिछले पहर अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह साबिक वज़ीर दाखिला शेर रशीद को रावलपिंडी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक शेर रशीद नशे में धुत थे। उनकी गाड़ी से असला और शराब दोनों बरामद हुए हैं। उन्हें मरी मोटरवे पर पिंडी पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस हुक्काम का दावा यह है कि शेर रशीद जो है वो नशे की हालत में थे। उनके पास महंगे ब्रांड की शराब बरामद हुई है। उनके कब्जे से M4 राइफल, क्लाशनकोफ और ऑटोमेटिक गन भी बरामद की गई है। पुलिस का यह कहना है कि शेर रशीद के खिलाफ थाना आपपारा में FIR दर्ज है। FIR के मुताबिक शेर रशीद ने यह दावा किया था कि आसिफ जरदारी ने इमरान खान को मरवाने के लिए दहशतगर्दों की खिदमात हासिल की हैं। और शेर रशीद ने अपने दावे में यह भी कहा था कि उन्हें यह इल्म है कि किस दहशतगर्द गिरोह की खिदमात हासिल की गई है, वो ये बताने को तैयार है। तो शेर रशीद का यह दावा उन पर भारी पड़ा और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस कोशिशें कर रही थी। थाना पारा पुलिस ने 2 रोज कबल उन्हें इस दरखास्त के बाद अपना बयान देने के लिए बुलाया था, लेकिन वो थाना नहीं पहुंचे और उन्होंने अपने वकील के जरिए बयान जमा कराया, जिसे पुलिस ने मुस्तरद कर दिया। उससे अगले रोज पुलिस ने दोबारा बुलाया, लेकिन वो फिर नहीं पेश हुए और वो अदालत चले गए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें रिलीफ दे दिया और वो तलबी का नोटिस मुअत्तल कर दिया, लेकिन पुलिस ये FIR काट चुकी थी। पुलिस जरा ये कहती है कि पुलिस ने उस दरखास्त पर, जिस दरखास्त में ये कहा गया था कि शेर रशीद के इस बयान से आसिफ जरदारी की साख को नुकसान पहुंचा है, उनको बदनाम करने की कोशिश की गई है, FIR काट दी थी। उसके वजह से यानी उस FIR के तहत शेर रशीद की गिरफ्तारी के लिए कोशिश की जा रही थी और उन्हें फिर मोटरवे पर एक नाके के दौरान गिरफ्तार किया गया। पुलिस का दावा यह कि वहां पे एक निजी हाउसिंग सोसाइटी है जहां पर शेर रशीद साहब छुपे हुए थे, उनका घर है या वहां पर मुकीम है, लेकिन पुलिस ने उन्हें घर के करीब से गिरफ्तार किया और उनकी गाड़ी से गिरफ्तार किया। जबकि शेर रशीद का दावा यह कि उनको उनके घर में घुसकर गिरफ्तार किया गया है और दर्जनों पुलिस एहलकार, जिनमें कुछ और लोग भी शामिल थे। अब उनका इशारा पता नहीं किस तरफ है, शायद वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें एजेंसियों के लोग शामिल थे। वो उनके घर में कूद गए, सीढ़ियां लगाकर उनके घर में घुसे, दरवाजे तोड़े, घर का सामान तोड़फोड़ किया, मुलाजमीन को मारा। शेर रशीद ये भी कहते हैं कि उनके बच्चों को मारा गया। अब शेर रशीद के पता नहीं बच्चे, पहली दफा हमने सुना है उस घर में उनके बच्चे भी बरामद हो गए हैं। तो शेर रशीद साहब ने बहुत सारे दावे किए हैं। वो कहते हैं जी कि मैं कोई नशे वशे में नहीं हूं, ना मैं शराब पीता हूं, ना जिंदगी में कभी शराब पी, मैं आपको कुछ शराबी लगता हूं, मैं को नशे में टून हूं। जबकि जब वो गुफ्तगू कर रहे थे तो उससे जाहिर हो रहा था कि उनकी जो ज़हनी हालत है वो ठीक नहीं है। उनको फिर पॉलीक्लिनिक में उनका तिबी मुआयना भी करा लिया गया है। तो जरा ये कहते हैं कि शेर रशीद जो है उनके खिलाफ थाना आपपारा में PVP रावलपिंडी डिवीजन के सदर राजा अनायत रहमान की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज किया गया था। गिरफ्तारी के बाद शेर रशीद को जब लाया गया तो उनका एक अपना स्टेटमेंट भी सामने आया है और उन्होंने अपने स्टेटमेंट बताया जी पुलिस जो है पुलिस ने उनको घर से गिरफ्तार किया गया, उनको रोड से गिरफ्तार नहीं किया गया। पुलिस दरवाजे तोड़कर घर में दाखिल हुई थी और उनके साथ जुल्म और ज्यादती की गई है। मुलाजिम को कमरे में बंद कर दिया गया, मारा गया है, मेरे घर की तलाशी ली गई है, बहुत सा सामान निकाला गया है। और मैं जा रहा हूं, उन्होंने मुझे गिरफ्तार करके ले जा रही और मैं जा रहा हूं, उन्होंने मेरे घर के सारे दरवाजे तोड़ दिए और मुझे पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही है बगैर किसी वारंट के और बगैर किसी गिरफ्तारी। शेख साहब ये बताएंगे किस लिए गिरफ्तार किया आपको? शेख साहब ये बताएंगे किस लिए गिरफ्तार किया आपको? दरवाजे तोड़ के मेरे बच्चों को मारा है और मेरे साथ ज्यादती की है। चला नहीं बैठता परे और एक मिनट यार, धक्के ना दो, धक्के नहीं थे यार, इन्होंने जुल्म कोर्ट का ऑर्डर भी है और कोर्ट का ऑर्डर है, आप ऐसे नहीं करें। इन्होंने बदमाशी की है, ये मसला थे, 100-200 लोग दाखिल हुए और मेरे मुलाजमों को मारा है, मेरे घर की तलाशी ली है और कोर्ट का ऑर्डर भी है। कोर्ट के ऑर्डर भी बोल के माइक लाओ। ये सारे बदमाश हैं, ये घरों में दाखिल हुए हैं सीढ़ियाँ लगा के, इन्होंने दरवाजे तोड़े, बदतमीजी की है और तमाम मुलाजमीन को मारा है और जबरदस्ती मुझे डाला है इन्होंने गाड़ी में और ये यहाँ लेके आए और आज ही जस्टिस नहीं मियाँ ताहिर साहब ने मेरी जमानत ली। बिल्कुल सर। और उन्होंने कहा 6 तारीख को IG पेश हो और ये SHO जो है ये नवाज लीग का टाउट है बड़ैच, ये सारा नवाज लीग का टाउट है और ये नवाज लीग ने इसको लगाया यहाँ।
पुलिस आए, कहते हैं कि हम घर में नहीं घुसे और हमने जो है वो बाहर से गिरफ्तार किया है। जबकि शेर रशीद कहते हैं जी मुझे करूं चुक के मैंने गड्डी च पाया, जबरदस्ती लेके आए ने। तो शेर रशीद का बयान बाल कुछ भी है, वो कहते हैं जी मैंने कभी शराब नहीं पी और मैंने कभी उनकी, तो चले दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर शेर रशीद ने शराब ना पी होती तो पुलिस उन्हें फिर थाने ले जाने की, थाने नहीं पुलिस क्लिनिक ले जाने की जहमत ना करती, क्योंकि जाली शराब पे पुलिस तो गले पाई दी ना। तो वो तो शेर रशीद साहब जो है वो नजर आ रहा था कि हजूर पकड़े गए झूमते हुए, और वो उनके बारे में इतला तो है कि वो इस तरह की जो है ना वो शुगल फरमाते हैं। और ये बल्कि मेरे जैसे नाकस मालूमात रखने वाले साफी को भी पता है, शेर रशीद साहब को जब चैनल बुलाते हैं अपने पास टॉक शो के लिए तो उनकी पहली फरमाइश यही होती है कि वो अंगूर की बेटी मिलेगी, तो वो अंगूर की बेटी के साथ पकड़े गए। वैसे तो किसी की बेटी के साथ पकड़े जाते तो शायद और ज्यादा बुरा इल्जाम लगता, लेकिन वो सुना कि इस काबिल नहीं है और अंगूर की बेटी के साथ तो पकड़े गए, लेकिन उन्होंने बच्चे होने का भी दावा कर दिया। तो ये शेर रशीद साहब की गिरफ्तारी के बाद जो है ना सूरत हाल खासी ड्रामेटिक हो गई है। इससे पहले फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से मुल्क जो 5-6 दिन जो है वो एक तलातम बरपा रहा कि फवाद चौधरी गिरफ्तार हो गया, उस पर कपड़ा डाला जाता है, उसको हथकड़ी लगाई जाती है। फवाद चौधरी की कल जमानत हुई तो फिर वो निकलते ही उन्होंने इलेक्शन कमीशन को फिर धमकी लगा दी। तो इसका मतलब ये कि हाथ नहीं लगे, ये जैसे हाथ लगते थे ना उस दौर में जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तो वैसे हाथ लगे तो फिर लोग इस तरह की हरकतें ना करें। दूसरी बड़ी गिरफ्तारी हुई है, पॉलिटिकल एडवाइजर है, पॉलिटिकल नहीं लीगल एडवाइजर है परवेज इलाही साहब के, पंजाब के जो साबिक वज़ीर आला है, जिनकी रिहाइशगाह पर कल छापा पड़ा था गुजरात में। उनकी जो रिहाइशगाह है वहां उनके भाई की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की भारी नफरी पहुंची थी, तो वो तो हाथ नहीं आए। लेकिन पहले का दावा है कि उनके लीगल एडवाइजर आमिर सईद राज, जो के मारूफ वकील भी हैं और बार के कोई ओहदेदार भी रहे हैं, उनको परवेज साहब की रिहाइशगाह से वापस जाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। और वो कहते हैं जी कि पुलिस से उन्हें गिरफ्तार किया गया है और उनके साथ FIA थी और कुछ और भी लोग मौजूद थे, और वो ये कहते गिरफ्तार किया गया, वो कहते अगवा कर लेता गया। काले वीगो डाले वाली गाड़ी जो अगवा करके ले गई है। एक तो चौधरी काले वीगो वाली जो काली वीगो वाला जो डाला ना, वो बहुत उनको याद आता है। कल वो मुनसलाई साहब भी यानी वो कह रहे थे कि जी वो वीगो आ गई जी, वीगो वो की लेना ही सी। आमिर सईद के बारे में जो जराए वो कहते हैं कि इनको पकड़ा इसलिए गया कि पुलिस मोहम्मद खान भट्टी को गिरफ्तार करना चाहती, जिस पर वो जो 54-55 करोड़ रुपए की करप्शन का इल्जाम है, रिश्वत का इल्जाम है, और उस केस में जो है वो यानी इनको उठाया गया है। अब पता नहीं उस केस में उठाया गया या किसी और केस में उठाया गया, लेकिन बकौल उनके इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। एक और गिरफ्तारी पता नहीं हो गई है कि होते होते रह गई है, मेरा ख्याल होते होते रह गई है, लेकिन इसके बारे में 2 मुतजाद राय है। वो है मरूफ जो टीवी एंकर इमरान रियाज खान साहब, वो कहते हैं ना वो बीच में ऐसे घुस जाते हैं। वो भी उनको कल उन्होंने खबर दी थी कि कुछ सहाफियों को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया गया और शायद उनका अपना नाम भी था, तो उन्होंने कल रात फिर लाहौर एयरपोर्ट से भागने की कोशिश की। इमरान रियाज खान साहब ने उनको लाहौर एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। जनाब आप तो बाहर नहीं जा सकते, आपका नाम तो स्टॉप लिस्ट में शामिल है। उन्होंने कहा है वो तो पुरानी बात हो गई, मैंने पहले फाड़ के उन्होंने बड़ा घसीटिया सी, तो अब तो यानी मुझे जाने दिया जाए, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। उनसे फिर उनका मोबाइल ले लिया गया, चीजें जब्त कर ली गई। उन्होंने ये दावा किया जी कि FIA ने मुझे गिरफ्तार करके फिर अपने ऊपर राब्ता किया, पूछा गया जावेदा की करना जे नसल लगा सी। उन्होंने क्या यार जान दो या कोई मोबाइल शोबाइल ले लो, बा हल्का फुल्का नूरी नू, यानी इसको शौक है कि मुझे गिरफ्तार किया जाए ताकि मेरा जो है ना वो स्टेटस एंजॉय कर सकूं, जो इससे पहले उन्होंने एंजॉय किया गिरफ्तारी के बाद। हीरो बन गया ना इमरान रियाज जब से गिरफ्तार हुआ है, तो वो तो दोबारा गिरफ्तारी तो फिर उनके लिए सोने पे सुहागा है। तो उन्होंने बाहर भागने की कोशिश की। अब वो क्यों भाग रहे थे? अगर उन्होंने जुर्म नहीं किया तो जी वो हुकूमत हमें गिरफ्तार करना चाहती है, क्यों गिरफ्तार करेगी? कुछ करेंगे तो आप गिरफ्तार करेगी ना। कुछ और लोगों के भी नाम बताए जाते हैं, कुछ वो लोग जो परवेज इलाही साहब के साथ करप्शन में मुलव्वस है, साफी फ्रंटमैन बन के लाहौर के औसम सोसाइटी में माल कमाया, उनके भी नाम शामिल है। और कुछ अभी टेलीविजन के ऊपर भी शोज कर रहे हैं, उनके भी नाम शामिल है। वैसे मेरा नहीं ख्याल हुकूमत साफियों को गिरफ्तार करेगी। मोहसिन नकवी कम से कम ऐसा हद तक नहीं जाएंगे, वो थोड़ा ख्याल रखेंगे। उन्हें पता है साफी तो प्रोफेशनल ड्यूटी अंजाम दे रहा होता है, उसकी दोस्ती सभी से होती है। खुद मोहसिन नकवी साहब की सभी से थी, अमेरिका तक से थी, तभी तो वो PTI वाले कहते हैं मैं CIA का एजेंट है, हालांकि वो नहीं है, वो CNN के लिए काम करते रहे।
इमरान रियाज का अपना भी स्टेटमेंट आया और वो कहते हैं कि जी ये लोग नहीं सुधरेंगे और इन्होंने मुझे बाहर जाने से रोका है, मेरा नाम ब्लैक लिस्ट में या स्टॉप लिस्ट में डाला गया है। तो उनकी गुफ्तगू से लगता ये है कि उन्हें सिर्फ रोका गया है, गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि उनके जो करीबी लोग हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया। शेर रशीद की गिरफ्तारी के हवाले से खबर यह है कि पिंडी में मुजाहरा किया जा रहा है और कुछ सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया है। लाहौर में जो परवेज इलाही के लीगल एडवाइजर का उनको गिरफ्तार किया गया, उनके हवाले से परवेज इलाही साहब ने अपील किया वकला से कि वो एहतजाज करें, जिस पर वकला बरादरी आज उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज करेगी। पुलिस राय के मुताबिक शेर रशीद को आज अदालत में पेश करके उनका रिमांड हासिल किया जाएगा और उनकी उस FIR में गिरफ्तारी डाली जा रही है जो कि थाना पारा में दर्ज है। और अगर उन के ऊपर शराब और ये बाकी का असले का इलीगल होना साबित होता है तो ये अलग से एक FIR काटी जाएगी। तो शेर रशीद साहब जो पिछले कई दिनों से बचने की कोशिश कर रहे थे, बिलाखिर पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो गए हैं। बहुत से लोग ये तोक्को रखते हैं कि शेर रशीद को हम वो पिंडी का शैतान कहें या ये कहें कि शीदा टल्ली, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि वो शीदा टल्ली या पिंडी का शैतान है। किसी का नाम बिगाड़ने से कोई फायदा नहीं है। शेर रशीद जो है वो 12 दफा वफाकी वजीर रहे हैं और उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन है और उन पॉलिटिकल एफिलिएशन में यानी सियासतदानों के बारे में ये बात सबको मालूम है कि वो वक्त आने पर अपनी पोजीशन तब्दील कर लिया करते हैं। और कल यही शेर रशीद मुस्लिम लीग नून का हिस्सा थे, उसके बाद मुस्लिम लीग काफ का हिस्सा बने और फिर ये PTI में चले गए, जबकि बुनियादी तौर पर वो खुद को एस्टेब्लिशमेंट और गेट नंबर 4 का खादम या उसका खुद साख्ता तर्जमान कहलाने में फख्र महसूस करते थे। लेकिन जब से खान साहब को हुकूमत से रुखसती हुई है और शेर रशीद के लिए गेट नंबर 4 बंद हुआ, उनके लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। उनकी हवेली भी उनके हाथों से जा रही है और उनकी गिरफ्तारी भी हो गई। इससे पहले भी शेर रशीद को गिरफ्तार किया गया था कलाशनकोफ केस में और उसमें उन्हें कई साल की सजा भी यानी बर्दाश्त करना पड़ी थी। और वैसे शेर रशीद बहादुर आदमी है, वो कहता है मैं जेल जाने से नहीं डरता, लेकिन पिछले कई दिनों से वो अपने घर से गायब थे और वो मुख्तलिफ मकामात पर रिहाइश इख्तियार किए हुए थे। और मैंने आपको बताया था वो रुपोश है और लेकिन जब हाई कोर्ट ने उन्हें ये यकीन दहानी करा दी कि आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तो उसके बाद वो फिर उन्होंने सोचा होगा कि हुण मैनू किन्ने हाथ लाना है। फिर शेर रशीद साहब ने यानी जश्न फतह मनाने के लिए शराब और वो कोई फिर निजी हाउसिंग सोसाइटी में उनका अपना घर है जहां वो दादे ऐश दे रहे थे, वहां से कहीं बाहर निकले हैं या दादे ऐश देकर बाहर निकले हैं या फिर दादे ऐश देने जा रहे होंगे, वहां पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। पुलिस जाहिर उनको ट्रेस कर रही थी, उनके पीछे लगी हुई थी, ये बात उनको अच्छी तरह मालूम है। वफाकी वज़ीर दाखिला रहे हैं, उन्हें ये इल्म होना चाहिए था कि उनकी गिरफ्तारी की अगर तैयारी की जा रही है तो फिर उनको ढूंढा भी जा रहा होगा, लेकिन वो कदरे बेपरवाह होकर फिर वो कहते ना हत्ता दी देती है गंदा दंदा ना खोलियां पैंदी हैं। तो फिर शेर रशीद साहब को ये पता था कि वो गिरफ्तार होंगे, लेकिन वो बचने की कोशिश करते रहे। लेकिन बिलाखिर वो कहते ना वो लो आप अपने दाम में सयाद आ गया, तो अब उनकी गिरफ्तारी हो गई है। तो अब वो भी बड़ा टक्कर के लोग और बड़ी जो बातें जो टक्कर के लोग हैं ना, दरअसल नुक्कर के लोग हैं, ये नुक्कर लगे हुए हैं। वफाद चौधरी भी बड़ी बातें करते थे, कल उनको अदालत ने जमानत दे दी और अदालत में बड़े मस्कीन बने हुए थे। उनका जी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मैं दोबारा बयानबाजी नहीं करूंगा, लेकिन फिर क्या हुआ, बाहर निकलते उन्होंने कहा कि ये तो चीफ इलेक्शन कमीशन को सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को बुलाकर उसके कान पकड़वा देने चाहिए। वो कहते ना दुम कभी सीधी नहीं होती, वो कभी भी सीधे होने वाले नहीं है। उनका ख्याल ये था कि देखिए मैंने तो किसी ने कुछ किया ही नहीं, और हुआ भी यही है। फवाद चौधरी को किसी ने यानी टच नहीं किया, उनको सिर्फ गिरफ्तार किया गया, उनको 4-5 दिन जरा खिंची तरुई उनकी की गई, यानी उनको जरा रोला गया और उसके बाद उनको कहा कि जनाब घर जाए, यानी इतनी कम सजा के ऊपर। तो फिर वो जाहिर है वो तो ये सब समझेंगे ना कि जेल तो फिर खाला जी का घर है, अगर उनको बिल्कुल किसी ने हाथ ही नहीं लगाया और किसी ने पूछा नहीं है। ये भी शुक्र है कि उन्होंने बाहर आकर ये दावा नहीं किया कि उनके साथ वही सलूक हुआ जो कि आदम स्वाति के साथ हुआ, जो शहबाज गिल के साथ हुआ। लेकिन अब शेर रशीद साहब जो है वो पहले ये दावा कर रहे थे कि जनाब आसिफ अली जरदारी ने अफगानिस्तान में ग्रोह है जिसको उन्होंने पैसे दिए हुए कि इमरान खान को मार दीजिए। कल इमरान खान ने भी तकरीर की ना और कौम से खिताब फरमाया और उसमें उन्होंने कहा जी ये इन्होंने नया तरीका ढूंढा है, ये अब वो कहेंगे जी खुद कुछ हमलावर आ गए और मुझे मारने हैं, क्योंकि वो जो इस्लाम पेशावर में हुआ ना ब्लास्ट, उसमें खुद कुछ हमलावर उसने खुद को ब्लास्ट किया। तो इसको भी इमरान खान साहब ने अपने साथ जोड़ लिया कि देखिए जी अब इन्होंने खुद कुछ हमले कराने हैं
और ये जो पेशावर का हमला है ये इन्होंने खुद कराया है, और मुझे भी किसी खुद कुछ हमलावर से मरवा देंगे और कह देंगे कि इमरान खान खुद कुछ हमले में मारा गया। यानी खास साहब इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड है, इतने नरगिसियत पसंद है कि उन्हें हर चीज अपने ऊपर ही होती है। कभी वो कहते हैं मुझे जहर दे के मार दिया जाएगा, कभी वो कहते हैं मैंने 4 बंदों के नाम वीडियो में रिकॉर्ड करके रख दिए हैं, इसलिए जो इन्होंने प्लान बदल दिया। और जिन्होंने मारना होता है वो प्लान नहीं बदलते। बेनजीर भुट्टो साहिबा मरहुमा नाम लिख के गई थी कि उनको किन किन से जान का खतरा है, जिनमें एक आपके इत्तेहादी वो चौधरी परेल आई हैं, और जनरल मुशर्रफ, इजाज शाह और हमीद गुल, और कितने नाम वो लिख के गई थी। लेकिन क्या हुआ, यही परवेज आई फिर आसिफ अली जरदारी के साथ हुकूमत में नायब वजीर बन गए थे, और 5 साल उनकी हुकूमत रही, वो उनके कातिल नहीं ढूंढ सके, और जो मोहतरमा जिनके नाम लिख के गई बता के गई उनको नहीं पकड़ सके। तो अब खान साहब की जो वीडियो है और वो रिकॉर्ड करके भी चले जाएंगे, अगर खुदा ना हादसा, मैं ये नहीं कहता कि उनको मार दिया जाए, लेकिन वो समझते कि शायद इस वजह से लोग डर गए। जिन्होंने मारना होता है ना वो फिर डरते नहीं, वो अपने प्लान से अमल करते हैं। ये सिर्फ खान साहब की जो ना वो एक कले बैठा रहता बंदा कार, और फिर जाहिर है वो जब कैफियत होती है झूले लाल की तो बड़े बड़े आइडियाज आते हैं, तो उनको रोज एक आइडिया आ जाता है और वो रोज वो आइडिया अपना मार्केट में फ्लो कर देते हैं। तो बहरहाल शेर रशीद साहब की उस FIR में गिरफ्तारी हुई है जिसमें उन्होंने ये इल्जाम लगाया था कि उन्हें पता कि आसिफ अली जरदारी ने किसको पैसे दिए हैं, और वो बता सकते हैं नाम, वो ना दसो जी मिले रहमान, तो पुलिस ने पाड़ा लम्बे आते फिर कहना जना दसो ना, और फिर शेर रशीद साहब बताए ना नाम। वैसे तो कल वो मुकर गए थे, कहते मैं तो वो इमरान खान ने बयान दिता मैं तो ओदी गल की थी, पहले खुद रजूमी बनया थी। तो अब तक के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना गर्दनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा।